राधे राधे, जय श्री महाकाल। मैं आपका अपना अरुण शास्त्री। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहुत बात हो रही है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जुपिटर ट्रांजिट जो 12 वर्ष के बाद यहाँ पर हो रहा है। 2014 में होने के बाद अब 2026 में यहाँ जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, जो अपनी कर्क राशि में आ रहे हैं, पसंदीदा राशि में, जहां पर वो उच्च के हो जाएंगे और किस किस राशियों को यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांजिट होता क्या है जुपिटर महाराज का। जो सभी लोग बोल रहे हैं गोचर करते हैं जुपिटर महाराज, इसको लाभ होगा, तो आइए उसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि ट्रांजिट है क्या। इस प्रकार समझिए जैसे आप घर के बहुत ही बड़े सदस्य हैं, आप जीवन में एक बहुत ज्यादा सफल व्यक्ति हैं और काफी ज्यादा दान दक्षिणा आप लोग यहाँ पर करते हो। तो जब आप अपने किसी अनुज के घर पे जाओगे या आप अपने किसी मित्र के घर पे वहां पर जाओगे, तो आप उसके लिए सबसे प्रथम मिठाइयाँ, फल फ्रूट और बहुत सारे गिफ्ट उपहार आप लोग लेकर के जाओगे। होता है ऐसा, जैसे आप लोग अपने रिश्तेदारों के घर पे जाते हो, तो ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके घर पे समझ लीजिए कर्क राशि में यहाँ प्रवेश करने वाले हैं। तो कर्क वालों के यहाँ मजे वो यकीनन तौर पे करवाने वाले हैं। अब दूसरी चीज, जब आपके सज्जन मित्र जो भी बड़े अनुज घर पे आते हैं, तो आप लोग उनका बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखभाल करते हो। जो चीज की उनको आवश्यकता होती है वो चीज आप उनको लाकर देते हो, और जाते समय भी वो आपके घर परिवार के जो छोटे बच्चे होंगे उनको पैसे जरूर दे करके जाते हैं। ऐसा होता है सही में ना। तो देवगुरु बृहस्पति भी उसी प्रकार रिजल्ट यहाँ पर देंगे। तो अगर कोई भारी भरकम व्यक्ति जब वहां पर आएगा, आपके घर पर आएगा, तो क्या होगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का मान सम्मान बढ़ जाएगा। तो कर्क राशि वालों को क्या करना है, सब प्रथम जो आपके इष्ट रहेंगे, जो आपके गुरुजन रहेंगे, जो आपके पंडित रहेंगे, जो आपके कुल के पुरोहित रहेंगे, जितना आप उनका मान सम्मान करते हो, तो वो लोग यहाँ पर आपको रिवॉर्ड दे करके जाने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर से क्या क्या फायदे होते हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत ही ज्यादा भारी भरकम प्लेनेट है। जब वो गोचर करते हैं, किसी राशि में प्रवेश करते हैं, तो कुछ समय के लिए जिस जगह पर वो बैठते हैं, जिस प्रकार आप समझिए कि एक घर पे चेयर है या सोफा है, अगर उस पे आपने चॉकलेट, टॉफियां, मिठाई कुछ रखा होगा और सडनली उसके ऊपर आकर के कोई व्यक्ति बैठ जाएगा, तो कुछ समय के लिए आपको लगेगा वो चीजें खराब हो गई, वो चीजें मेरी बर्बाद हो गई, उन चीजों का मैं उपयोग नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो बैठे, उनके वजन से जो उसके अच्छे फल थे वो आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। बट अगर उस व्यक्ति को पता लगेगा कि ये मेरे बैठने से इसका नुकसान हुआ है, और बहुत ही ज्यादा सज्जन और उम्र में काफी वृद्ध व्यक्ति रहेंगे, तो वो आपको उसके बदले में, अगर आपका 50 रुपए का कहीं उन्होंने नुकसान किया होगा, तो वो समझ लीजिए आपको वहां पर 5 लाख का बेनिफिट दे करके जाएंगे। समझ रहे हो, छोटा नुकसान लेकिन कीमत बहुत ही बड़ी, 10 गुना कीमत वो दे करके जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो कर्क राशि वालों का थोड़ा सा यहाँ पे डामा मटोल जरूर होगा। करियर उनका स्विच होने के पूरी संभावना है। जॉब उनकी स्विच होने की 101% चांसेस है। अब देवगुरु बृहस्पति कारक किस किस के हैं? पैसे के, जो आपका धन है उसके कारक हैं, जो आपकी संतान होती है उसके कारक है, आपका जो विवाह है उसके कारक होते हैं, जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी होती है और जो ज्ञान होता है उसके कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। तो ये सारी चीजें कर्क राशि वालों को वो दिलाने वाले हैं। अब कर्क राशि वाले जो बहुत लंबे समय से किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, अटके हुए थे, या घर परिवार वाले शादी के लिए मान नहीं रहे थे और बच्चे यहाँ पर परेशान हो गए थे, मम्मी मम्मी मान जाओ, डैडी मान जाओ शादी के लिए, लेकिन नहीं मान रहे थे, तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति आपको पूरा का पूरा यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। तकरीबन समझ लीजिए कि अक्टूबर महीने तक आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ जो है वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देकर जाने वाले हैं। जिन लोगों के यहाँ विवाह नहीं हो रहे थे, जिन लोगों की यहाँ संतान में दिक्कत आ रही थी, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सफलता के रास्ते और जो मार्ग है वो खुलेगा। कर्क राशि वालों को थोड़े समय के लिए, तकरीबन 15-20 दिन के लिए ऐसा लग सकता है कि जॉब में एकदम से कुछ प्रॉब्लम आ गई है और मुझे सडनली कंपनी छोड़नी पड़ेगी। मेरे पे विश्वास कीजिए, अगर आप वहां से स्विच करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। इसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में 101% देखने को मिलेगा। जो कर्क राशि वाले बहुत ज्यादा इमोशनल लोग, जो लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास करके अपने पैसे दे देते थे और धोखा उनको मिलता था, उनके पैसे वापस नहीं मिलते थे, उनके पैसे यहाँ पर वापस मिल सकते हैं।
जिन लोगों ने उनको धोखा दिया है, यहाँ पर उन लोगों का बदला जो है वो देवगुरु बृहस्पति महाराज लेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे कर्क राशि में, क्या सिर्फ कर्क राशि वालों को ही फायदा मिलेगा या बाकी और राशि वाले हैं उनको भी लाभ मिलेगा? तो जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, जैसे कोई बड़ा सज्जन आपके घर पे आ गया, तो जो आसपास खड़े होंगे उनके वेरी वेरी क्लोज पर्सन, तो उनको भी वो जरूर कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे और शायद कुछ ज्यादा ही वहां पर दे करके जाएंगे। तो आइए जानते हैं किस किस राशि वालों को गोचर से बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। तो सर्वप्रथम कर्क के बाद सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है वृश्चिक वालों को। बिल्कुल सही सुना है, स्कॉर्पियन जो ग्रहों के सेनापति हैं मंगल देव, मंगल देव की राशि वालों को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। स्कॉर्पियन जो बहुत ही ज्यादा मेहनती, जिनको लालच नहीं रहता है, मेहनत करना बहुत ज्यादा पसंद रहता है और जीवन में हमेशा स्ट्रगल करते हैं। जीवन में कभी बहुत ही रेयर होता है कि इनका समय कुछ समय के लिए अच्छा चले, वापिस इनको जीवन में स्ट्रगल देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर होते हैं, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं, अपने ही परिवार के साथ में ज्यादा मस्त मौजी रहने वाले व्यक्ति होते हैं। इनको समझना एक तरह से समझिए कि असंभव है, नामुमकिन है। सबसे ज्यादा अगर टफेस्ट राशि कोई बोली जाती है एस्ट्रोलॉजी में तो वो वृश्चिक है, जिसको पढ़ना बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं उनके भी हाथ खड़े हो जाते हैं। तो समझ लीजिए जो वृश्चिक वाले हैं उनके लिए यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। देवगुरु बृहस्पति 101% यहाँ पर आपको क्या क्या लाभ दे रहे हैं। बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, जॉब में कुछ स्ट्रगल चल रहे थे और कुछ लोगों के हो सकते हैं जॉब लॉस भी हुए होंगे। पिछले वर्ष दिवाली के आसपास बहुत सारे वृश्चिक वालों के जॉब लॉस यहाँ पे हुए होंगे और बहुत लंबे समय से वो कोशिश कर रहे थे नौकरी मिलने के लिए। तो जून महीने में 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको खुशखबरी मिल सकती है। वृश्चिक राशि वाले जिनकी शादी में बहुत लंबे समय से डिले चल रहा था या शादी में प्रॉब्लम चल रही थी, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर ठीक होती हुई आप लोगों को दिखाई देंगी। 1 महीने के अंदर बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो लोग वृश्चिक वाले बहुत ज्यादा आध्यात्म से भी जुड़े होते हैं, तो इन लोगों की जो आध्यात्मिक जर्नी है उसमें एक नया यहाँ पर समझ लीजिए कि कदम आगे बढ़ते हुए ये लोग देखेंगे। यात्राएं कर सकते हैं धार्मिक जगहों की। तो देवगुरु बृहस्पति 4 महीने तक आपको समझ लीजिए ऐसा नहीं होगा कि आपकी झोली में सिर्फ पैसा डाल देंगे, आपको उस काबिल वो बना देंगे कि अगर वो 4 महीने यहाँ पर आपको हेल्प कर रहे हैं तो आने वाले 4 साल तक आप अपना जीवन यापन जो है बहुत अच्छे तरीके से करके जाओ। बहुत कुछ मतलब सिखाने के लिए आपको आ रहे हैं, टीचिंग देने के लिए आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कभी भी पैसा नहीं देता है, आपको काबिल बनाता है, आपके अंदर वो काबिलियत लेकर के आता है। तो वृश्चिक वालों, आपके अंदर जो काबिलियत है वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देने वाले हैं और समझ लीजिए आपके लिए 4 महीने इस वर्ष के सबसे ज्यादा बेस्ट महीने कहे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं तीसरी राशि जिसको बहुत ज्यादा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर देवगुरु बृहस्पति कर्क वालों को फायदा दे रहे हैं, वृश्चिक वालों को फायदा दे रहे हैं, तो बाकी लोग इंतजार में होंगे क्या मेरी राशि का यहाँ पर नाम आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो मकर राशि वाले थे, साढ़े सती के बाद भी अपने जीवन में बैकअप जो कर रहे थे, जो वापिस आने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था। कम बैक उन लोगों का यहाँ पर नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आप लोगों को कम बैक देने आए हैं। सोचिए साढ़े सती का प्रभाव खत्म हुए 1-1.5 साल हो गए, लेकिन फिर भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। तो अभी देवगुरु बृहस्पति जो आप लोगों के काम रुके हुए थे, टेक्निकल चीजों में जिनको सफलता नहीं मिल रही थी, उनको सफलता मिलेगी। जिन लोगों का यहाँ पे कोर्ट कचहरी का मामला बहुत लंबे समय से लटका हुआ था, 7-7 वर्ष 8-8 वर्ष उनको तकरीबन हो गए थे, तो यहाँ पर उनका कोर्ट कचहरी का जो मामला है वो यहाँ पर यकीनन तौर पे ठीक होता हुआ दिखेगा। करियर में जो लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट फील्ड से बिजनेस है जिनका, 101% उनको यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा मेंटली हरास हो चुके थे जो लोग जॉब की वजह से, या जिनकी नींद नहीं आ रही थी, जो लोग डिप्रेशन में चले गए थे, जो लोग हार मान चुके थे, यहाँ पर उनका कम बैक जो है वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर करवाने वाले हैं। मकर राशि वालों के लिए भी जो 4 महीने हैं काफी ज्यादा अवसर जो है वो आप लोगों को देगा। आप लोगों के सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको ग्रैब करना है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि शनि महाराज जब साढ़े सती देते हैं तो मेहनत बहुत करवाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये वही रिवॉर्ड का टाइम है। जैसे
क्रिसमस के टाइम पर सेंटा क्लॉथ आपको गिफ्ट देते हैं, उसी प्रकार समझ लीजिए देव गुरु आपके जीवन में सेंटा क्लॉथ इस टाइम पे बन के आए हैं और ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प यहाँ पर करने वाले हैं। जो देव गुरु बृहस्पति चौथी राशि वालों को फायदा देने वाले हैं। प्रथम राशि कर्क आ गई, दूसरी राशि आ गई वृश्चिक, तीसरी आ गई मकर और जो चौथी है जिनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है वो खुद की राशि है मीन राशि, स्पाइसिस राशि, बहुत ज्यादा इमोशनल, ये भी हेल्पिंग नेचर और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करने वाले, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग, परमात्मा पे विश्वास करने वाले होते हैं, लोगों की हेल्प करने वाले होते हैं और इनको विदेश काफी ज्यादा पसंद आता है। जो लोग भी यहाँ विदेश में रहते थे मीन राशि वाले, जिनके यहाँ पर पीआर अटके हुए थे बहुत लंबे समय से, 3-3 4-4 साल से लगे हुए थे, उनके काम नहीं हो रहे थे, हार मान के सोच रहे थे अपने देश वापस चले जाएं, तो यहाँ पर 101% 4 महीने के अंदर उनका काम 101% रूप से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो लोग यहाँ पर गाड़ी लेने का सोच रहे थे या विदेश में कोई एक्सपोर्ट से जुड़ा काम सोच रहे थे, तो उनको भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति जिनको संतान में प्रॉब्लम हो रही थी, जिनकी यात्राओं में किसी प्रकार से रुकावट आ रही थी, जो विदेश से जुड़ा काम करते थे, स्ट्रगल चल रहा था, या जो लोग पीआर को लेकर के परेशान थे, विदेश में जो भी भारतीय छात्र हो गए, भारतीय लोग हो गए, सज्जन मित्र हो गए, कोई भी हो गया जो विदेश में रहते थे, जो पीआर के लिए परेशान थे, देव गुरु बृहस्पति उनको हेल्प आउट करेंगे। ये उन लोगों के लिए भी है जो मीन राशि से बेशक नहीं होंगे लेकिन विदेश में होंगे, तो देव गुरु बृहस्पति उनको भी यहाँ हेल्प आउट करने वाले हैं। तो देव गुरु बृहस्पति से क्या इन्हीं राशियों को फायदा रहेगा, क्या बाकी किसी राशि को फायदा रहेगा? बिल्कुल, यहाँ पर 2 और राशियां रहेंगी जिनको यहाँ पर फायदा थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिलेगा, और प्रथम जो रहेगी वो है मेष राशि, एरिस, जिनका बहुत ज्यादा एग्रेशन इस समय बढ़ा हुआ था, 7.5 से परेशान हो चुके थे, रास्ते नजर नहीं आ रहे थे, अकेले में बैठ के रो रहे थे, जॉब में कुछ बन नहीं रहा था, तो उनको भी यहाँ पर हेल्प आउट जो है देवगुरु बृहस्पति करेंगे। और दूसरी राशि सिंह राशि वाले जो व्यापार संबंधी थे या पॉलिटिकल लाइन से करियर जिनका जुड़ा हुआ था, या स्पोर्ट्स फील्ड से जो लोग जुड़े हुए थे, या गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए थे सिंह राशि वाले, तो यकीनन तौर पर यहाँ पर 101% बृहस्पति महाराज दोनों को यहाँ पर लाभ देने वाले हैं। तो इन राशियों को देवगुरु बृहस्पति से बहुत लाभ रहेगा। अब आइए आखिर में समझते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे तो क्या लाभ कंटिन्यू रहेगा या खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कोई बड़ा सज्जन घर से जाता है तो वो हर किसी, जैसे आप किसी के घर पे जाते हो, उनके घर पे छोटे बच्चे होते हैं, आप निकलते हुए 500 रुपए या 1000 रुपया दे करके निकलते हो, तो उसी प्रकार जब देवगुरु बृहस्पति आगे गोचर करके सिंह राशि में जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति जो है, जिन राशियों का मैंने यहाँ पर नाम लिया है, वृश्चिक, मकर, मीन, मेष और सिंह राशि, तो यहाँ पर यकीनन आप लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दे करके जाएंगे, ताकि आने वाला जो समय है बहुत ही आराम से आप लोगों का निकल पाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और जो लोग सबसे पहला कमेंट यहाँ पर करेंगे उन लोगों को मेरी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्री सेशन जरूर मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोग देवगुरु बृहस्पति के गोचर से खुश होंगे, और जो भी आपके गुरुजन हैं या जो भी आपके इष्ट हैं उनकी सेवा जरूर कीजिए, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करिए। राधे राधे, जय श्री महाकाल।